चलिए जनाब, शुरू करते हैं। खोल लेते हैं अपने ग्रो टर्मिनल को। थोड़ा सा टाइम लगेगा ये। चलो भाई, शुरू करते हैं। ग्रो के बारे में देखना क्या, हमें निफ्टी के बारे में देखना है, सेंसेक्स के बारे में। चलो निफ्टी के देख लेते हैं। निफ्टी का ये टर्मिनल। तो मेरे अजीज़ों, ये देखो, मैंने पहले से ही थोड़ा एनालाइज कर रखा है इसके बारे में, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो उस पर तवज्जो करो, ठीक है। ये देखो, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। इसमें हुआ क्या है देखो, पहले मैं आपको दिखाऊं। यहाँ से एक फॉल होना शुरू हुआ निफ्टी 24,666 से, और इधर तक गया, पहले फॉल हुआ। ये पिछले महीने का चार्ट है। 24,320 तक का मार्केट आया। 24,644 नहीं, 25,644 से, और ये क्या है 24,320। ठीक है भाई, ये तो समझ आया। उसके बाद देखते हैं इसका जो हम फिबोनाची लेते हैं। फिबोनाची टूल्स का यूज़ करने का फ़ायदा देखो, यहाँ से लेके और यहाँ तक का जैसे कि इसका फिबोनाची लेते हैं। इसका इसमें हमारा ये देखो, इसका भी लेते हैं ये 50% जोन और 60% जोन। तो देखो 60% जोन से यहाँ रिवर्सल आया, ठीक है। और ये अब मार्केट ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये दिख रहा होगा इधर, यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। यहाँ इसे टच किया, इसे टच किया, यहाँ टच किया, ऊपर गया, यहाँ टच किया, ऊपर गया, यहाँ टच किया, ऊपर गया, यहाँ टच किया, यहाँ से ऊपर गया। और अब ये एक 2 3, चलो इसे एक ही कर लेते हैं, 1 2 3, और ये चौथी बार है। अब इसमें हो क्या सकता है, इसमें देखो ये हो सकता है। पहले तो इसका 50% एरिया तो ये होगा इस ट्रेंड का। चलो अब फिबोनाची की दूसरी जगह यूज़ करते हैं। इसका 50% एरिया मैंने पहले से मार्क करके रखा है, यहाँ से और यहाँ तक का, जो यहाँ तक आ सकता है मार्केट। अगर यहाँ तक आया तो इसका 50% एरिया बढ़ेगा। ये 50-60% है, ठीक है। ये जो मैंने जोन कर रखा है पहले ही। तो इस 50-60% जोन से मार्केट रिवर्स होकर ये ऊपर भी निकल सकता है। अगर देखोगे आप तो यहाँ पे एक ये एम पैटर्न बन सकता है। इस तरीके से मार्केट हो सकता है, दोबारा से हाई लगाते हैं। लेकिन अगर इसके अप साइड जाने के बाद में और इसे 50% से या 30% से मार्केट रिवर्स होता है और उसके बाद में से ब्रेक डाउन करता है, तब यहाँ पे हमें लॉन्ग टाइम के लिए हमें ट्रेड मिलेगी, बहुत लंबी ट्रेड। आपको देखो डेली टाइम फ्रेम पे समझ में आएगा आपकी। ये देखो डेली टाइम फ्रेम पे आपको क्या दिख रहा होगा। ये देखो, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये दिख रहा होगा। अगर ये ब्रेक होता है सपोर्ट जोन, तो फिर मार्केट देखो कहाँ कितना एरिया खाली पड़ा है इधर। यहाँ पे ये 23,700, यहाँ तक भी आ सकता है ये, ठीक है। और इसे और देखो थोड़ा सा बड़ा करके, ये देखो मार्केट अप साइड गया था, फिर डाउन साइड होता रहा होता रहा होता रहा। इसमें पिछले निफ्टी चला है पिछले साल जो है डाउन साइड में, फिर ऊपर गया, लेकिन इसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। 26,242 का हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, लेकिन 25 उसके करीब से पहुँच कर वहाँ से रिवर्स आया। तो अगर देखा जाए तो ये एक इस तरीके से जाने के बाद में, ये जाने के बाद में इसे जो है ना इसके ऊपर या इसके बराबर जाना चाहिए था। इसके बराबर नहीं गया, इसके बराबर नहीं गया, इससे पहले ही फॉल हो गया। यानी कि यहाँ पे जो है वे जो बायर्स थे थोड़े कमज़ोर पड़ गए। बायर्स कमज़ोर पड़े, यहाँ से सेलिंग होनी शुरू होगी, फिर ऊपर गया, फिर सेलिंग होनी शुरू होगी। अगर इसे ब्रेक करता है तो ये यहाँ तक भी आ सकता है आराम से, कोई मुश्किल काम नहीं, 22-51 तक, ठीक है। लेकिन अगर इसे ब्रेक कर दिया तो फिर ये नीचे जाएगा बहुत, काफ़ी कोई लिमिट नहीं, फिर कहाँ तक पहुँच जाएगी, यहाँ तक भी आ सकता है ये 18,500 तक। तो चलो, हमें तो इतना लंबा ट्रेड कैप्चर नहीं करना, हमें तो बताना है कि ये यहाँ से मार्केट में
अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन होता है तो मार्केट में डाउन साइड के लिए ट्रेड मिलेगा। और अगर इस पर टच होता है और कोई बुलिश इंगल्फिंग या पिन बार कैंडल या डोजी टाइप कैंडल कोई बनती है ग्रीन में, तो उसके बाद में या फिर थोड़ा डाउन साइड में जाकर और जो ब्रेक डाउन स्ट्रेटजी फैल होता है वो, अगर उसके बाद में रिवर्स हो जाता है, उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो तब हम यहाँ पे एक ट्रेड बनाओगे कैंडल लो के और स्टॉप लॉस लेके, और टारगेट में यहाँ तक, पहला टारगेट तो कम से कम यहाँ तक हाफ तक का, सेकंड टारगेट यहाँ तक का, और थर्ड टारगेट हमारा ये है। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।